अस्सलाम स्टूडेंट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, पेनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनोरेक्टल रीजन। ठीक है जी। तो वी आर मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस स्लाइड इज रिलेटिंग विद द एनाटॉमी ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट अगर हम ड्यूडेनम की बात करें ना, तो ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसकी जो शेप होती है दैट इज लाइक अ सी। So this is a C-shaped part of the small intestine. This is the C-shaped part of the small intestine. आप डायग्राम में देख सकते हो कि this has shape like a C. Okay. In this diagram you can see this has a shape like a C. That's why this is known as C-shaped part of the small intestine. Okay. And इसकी जो C होती है ना, इसके C के अंदर एक important organ का head होता है। ठीक है, इसके सी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन का हेड होता है एंड विच इज दैट ऑर्गन डियर स्टूडेंट? दैट ऑर्गन इज द पैनक्रियाज। सो ठीक है, सो हमारे ड्यूडेनम के सी के अंदर व्हाट इज प्रेजेंट? इट इज सराउंडिंग द हेड ऑफ पैनक्रियाज। दिस इज सराउंडिंग द हेड ऑफ पैनक्रियाज। ओके जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड जो हमारे पेरिटोनियम के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूब। दिस इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूब। ओके। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सी शेप्ड ट्यूब है ये। ओके। एंड दिस इज सराउंडिंग द हेड ऑफ पैनक्रियाज, सराउंडिंग द हेड ऑफ पैनक्रियाज। अच्छा, देन वी आर डिस्कसिंग द एक्सटेंट ऑफ द ड्यूडेनम, कि भाई ड्यूडेनम का क्या एक्सटेंट है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, इफ वी कंसीडर दिस डायग्राम, तो इस पॉइंट से हमारा जो ड्यूडेनम है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है एंड इस पॉइंट पे आके हमारा जो ड्यूडेनम है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है। दिस इज इट्स एक्सटेंट। तो अब जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है द पायलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक। क्या प्रेजेंट होता है? पायलोरस part of the stomach. It means that our duodenum is starting from the pylorus part of the stomach. Okay. Then ये खत्म कहाँ पे होता है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट मैंने शो की हुई है, दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे हमारा ड्यूडेनम खत्म होता है एंड हमारा जेजुनम स्टार्ट होता है। एंड दिस इज द बेंड पॉइंट, ये थोड़ी सी बेंडेड है। ठीक है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर। को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर। दिस इज दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमारा ड्यूडेनम खत्म हो रहा है, ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे हमारा ड्यूडेनम खत्म होता है एंड हमारा जेजुनम स्टार्ट होता है एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पायलोरस ऑफ स्टमक टू द ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर। ओके। उसके बाद ये स्टूडेंट, नाउ द पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम, कि हमारा ड्यूडेनम जो है, ठीक है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवर ड्यूडेनम हैज 4 मेन डिविजन्स, 4 मेन पार्ट्स। ओके। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट नजर आ रहा है ड्यूडेनम का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड इसको आप और क्या कह सकते हो? इसको आप सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम भी कह सकते हो। इसको आप फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी कह सकते हो। ओके। देन वी हैव अनदर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। यू कैन सी दिस वन पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो जो नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, या इसको आप कह सकते हो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ओके। सो सेकंड पार्ट इज द डिसेंडिंग पार्ट। ओके। Then we have what? Then we have the third part of the duodenum, and this third part of duodenum is the what? This is the horizontal part of the duodenum. So this is the horizontal part. This is the horizontal. Okay. Then we have fourth part. Then we have the fourth part. You can see this one part जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ascend हो रहा है. So this is the fourth part of duodenum, या इसको आप कह सकते हो कि this is the ascending part of the duodenum. So this is the fourth part of duodenum, या this is the ascending part of the duodenum. So overall our duodenum has 4 main parts. अच्छा, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें about the first part, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करें, तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द duodenum. ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी लेंथ होती है ओवरऑल 5 सेंटीमीटर. द सुपीरियर पार्ट हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर.
एंड ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, 5 सेंटीमीटर में से जो इसका इनिशियल पहला 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसका जो इनिशियल 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल एम्प्यूला या ड्यूडिनल बल्ब. ओके, इफ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सुपीरियर पार्ट, एंड इट हैज लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो इनिशियल 2.5 सेंटीमीटर होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज ड्यूडिनल बल्ब. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ड्यूडिनल बल्ब, या आप इसको कह सकते हो ड्यूडिनल एम्प्यूला. अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें ना इस ड्यूडिनल बल्ब या ड्यूडिनल एम्प्यूला की, तो इसकी खास बात क्या है डियर स्टूडेंट? इसकी खास बात यह है कि दिस इज द मोस्ट मोबाइल पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम. हमारे ड्यूडिनम का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मोबाइल पोर्शन है, दैट इज द ड्यूडिनल बल्ब या ड्यूडिनल एम्प्यूला. बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है, दैट इज द स्टैटिक, दैट इज द नॉन मोबाइल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो इनिशियल 2.5 सेंटीमीटर होता है, दैट इज द मोबाइल. ओके, एंड इसको आप ड्यूडिनल बल्ब भी कह सकते हो. अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा ड्यूडिनल बल्ब होता है ना, दिस हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है. व्हाट इज दैट? कि दिस ड्यूडिनल बल्ब इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर. जो ड्यूडिनल अल्सर होती है ना, ड्यूडिनल अल्सर, फॉर दैट दिस ड्यूडिनल बल्ब इज द मोस्ट कॉमन साइट. तो ये बहुत ज़्यादा BCQ में पूछा जाता है, तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ड्यूडिनल अल्सर. सो योर आंसर शुड बी कि ड्यूडिनल बल्ब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ड्यूडिनल अल्सर. देन डियर स्टूडेंट, वी हैव द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट को हमने क्या कहा? सेकंड पार्ट को हमने कहा डिसेंडिंग पार्ट. सेकंड पार्ट को हमने कहा डिसेंडिंग पार्ट. ये स्टूडेंट जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ना, इसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 7 to 10 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर, एंड ये थोड़ा सा राइट साइड पे होता है ज़्यादा. ओके, अगर हम इसकी कोई खास पॉइंट डिस्कस करें तो व्हाट इज दैट? तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड पार्ट है या डिसेंडिंग पार्ट है, दिस इज दैट पॉइंट ऑफ द ड्यूडिनम जहाँ पे बाइल जूस एंड पेनक्रेटिक जूस आता है इनटू द ड्यूडिनल पैपिला. ठीक है, बिकॉज फॉर द बाइल डक्ट, for the bile juice and pancreatic juice we have the bile duct and pancreatic duct. so दोनों जो bile duct and pancreatic ducts होती हैं ना, वो आके खुलती हैं कहाँ पे? ड्यूडिनल पैपिला में. तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट है, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम विच इज रिसीविंग द बाइल जूस and pancreatic juice. Why this is receiving? Because here bile duct and pancreatic duct is open. वो कहाँ पे ओपन होती हैं? वो ओपन होती हैं मेजर ड्यूडिनल पैपिला के अंदर, जिसको आप एम्प्यूला ऑफ वाटर भी कहते हो. क्या कहते हो इसको? इसको आप एम्प्यूला ऑफ वाटर भी कहते हो. तो टेक्स्ट में देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट इज दी डिसेंडिंग. इसकी कितनी लेंथ होती है? 7 to 10 सेंटीमीटर. दिस इज रिसीविंग बाइल एंड पेनक्रेटिक डक्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जूस आता है. एंड बाइल एंड पेनक्रेटिक डक्ट्स कहाँ पे खुलती हैं? मेजर ड्यूडिनल पैपिला में. मेजर ड्यूडिनल पैपिला को आप और क्या कह सकते हो? इसको आप एम्प्यूला ऑफ वाटर भी कह सकते हो. एंड ये स्टूडेंट, एक चीज़ और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर विच आई विल डिस्कस, व्हाट इज दैट? ये जो मैंने कहा ना एम्प्यूला ऑफ वाटर जो है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा पेनक्रेटिक एंड बाइल जूस आता है यहाँ पे. तो व्हाट इज दैट? ये बनता कैसे है एम्प्यूला ऑफ वाटर? ठीक है, ये अक्सर वाइवा वगैरह में पूछा जाता है एम्प्यूला ऑफ वाटर. ठीक है, एम्प्यूला ऑफ वाटर. ये स्टूडेंट, जो हमारा पेनक्रेटिक जूस है वो आता है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक डक्ट. ओके, हमारा जो बाइल जूस है वो आता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट. ओके, अच्छा, अब जो हमारी पेनक्रेटिक डक्ट है ना एंड कॉमन बाइल डक्ट, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं एंड वो ज्वाइन होके बनाती हैं क्या? एम्प्यूला ऑफ वाटर, या जिसको हम कहते हैं हेपेटो पेनक्रेटिक एम्प्यूला. तो क्या बोला कि जो एम्प्यूला ऑफ वाटर है, दिस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट डक्ट्स. वो कौन कौन सी डक्ट्स है हमारे पास? पेनक्रेटिक डक्ट, pancreatic duct, and we have second duct, that is the common bile duct. okay, इन दोनों डक्ट्स के मिलने से एम्प्यूला ऑफ वाटर बनता है. एंड एम्प्यूला ऑफ वाटर को आप और क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो हेपेटो पेनक्रेटिक एम्प्यूला. हेपेटो पेनक्रेटिक एम्प्यूला. Then we have the third part of the duodenum, that is the horizontal part. ये 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. ठीक है, इसके एंटीरियरली
जो है ना बेसिकली क्या क्रॉस करता है, एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सो ये पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज रिलेटेड विद द ग्रेट वेजल्स। ग्रेट वेजल्स मीन्स ऐसी वेजल्स विच आर रिलेटेड विद अवर हार्ट। ठीक है, सो विच आर दीज, वी हैव एओर्टा दैट इज द ग्रेट वेजल, वी हैव द इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दीज आर द ग्रेट वेजल्स। ओके, सो हमारा जो थर्ड पार्ट है विच इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस इज पार्ट विच इज रिलेटेड विद द ग्रेट वेजल्स ऑफ हार्ट, या दिस इज दैट पार्ट विच इज रिलेटेड विद द एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा। And then we have the last part, that is the ascending part. This has length of 2.5 centimeter and this part is terminated at duodenojejunal flexure. Okay, and duodenojejunal flexure जो है इसकी कौन सी vertebral level होती है, L2 vertebral level पर you can see duodenojejunal flexure. Okay, now we are discussing the duodenopancreatic anatomy. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट एंड पेप्टिक अल्सर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये स्टूडेंट, जो हमारा ड्यूडिनम होता है, यू नो कि ड्यूडिनम की क्या लेंथ होती है। ड्यूडिनम की लेंथ होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड ड्यूडिनम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ होती है क्या, फर्स्ट पार्ट की लेंथ होती है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। अब ये स्टूडेंट, जो हमारे फर्स्ट पार्ट का पहला 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, पहला 2.5 सेंटीमीटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पहले 2.5 सेंटीमीटर को हम कहते हैं ड्यूडिनल बल्ब या ड्यूडिनल एम्पुला। ठीक है, तो इससे पहले 2.5 सेंटीमीटर को हम कहते हैं ड्यूडिनल बल्ब या इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल एम्पुला। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ड्यूडिनल एम्पुला। अच्छा, अब ये स्टूडेंट, ड्यूडिनल बल्ब एंड ड्यूडिनल एम्पुला की खास बात ये होती है कि दिस इज द फ्री पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम का फ्री पार्ट है। ठीक है, ये हमारे ड्यूडिनम का फ्री पार्ट है एंड ये इंट्रा पेरिटोनियल होता है। वैसे तो जो हमारा रेस्ट ऑफ द ड्यूडिनम है दैट इज द रेट्रो पेरिटोनियल, हमारे पेरिटोनियम के बिल्कुल पीछे होता है रेस्ट ऑफ द ड्यूडिनम, बट दिस ड्यूडिनल बल्ब या ड्यूडिनल एम्पुला दिस इज द इंट्रा पेरिटोनियल, मीन्स कि हमारे पेरिटोनियम के अंदर होता है, इंट्रा पेरिटोनियल। ओके, तो समथिंग इज रिटन हियर कि ड्यूडिनल बल्ब क्या है, दिस इज द प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस हैज फ्री पेरिटोनियल अटैचमेंट। देन देयर इज द डिस्कशन अबाउट द पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्सर होती क्या है। अल्सर इज दैट कंडीशन जिसमें क्या होता है कि हमारे जीआईटी की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग डैमेज हो जाती है एंड वहाँ पे जख्म बन जाता है। दिस इज नोन एज अल्सर। एंड हमारे अल्सर का अगर हम बात करते हैं स्टमक वगैरह में या ड्यूडिनम वगैरह में, तो अल्सर का जो मोस्ट कॉमन रीज़न है व्हाट इज दैट, एक तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होती है जिसको कहते हैं एच पायलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, एक तो ये बैक्टीरिया हमारे पास पेप्टिक अल्सर करवाती है। देन इसका जो दूसरा रीज़न होता है व्हाट इज दैट कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होती है इन दी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पेप्टिक अल्सर। अब ये स्टूडेंट, इफ वी कंसिडर दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इफ वी कंसिडर दी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों साइड्स पे अल्सर हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों जगहों पे अल्सर हो सकती है एंड दोनों जगहों पे जो अल्सर होती है दे हैव डिफरेंट सिम्टम्स। ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट दोनों पे अल्सर होती है। अब सवाल है कि भाई अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉट अ स्मॉल इंटेस्टाइन होल बट आई एम डिस्कसिंग द ड्यूडिनम, अगर ड्यूडिनम के एंटीरियर पार्ट पे अल्सर होगी सो तो व्हाट विल हैपन, एंड अगर ड्यूडिनम के पोस्टीरियर पार्ट पे अल्सर होगी सो व्हाट विल बी हैपन। डियर स्टूडेंट, अगर एंटीरियर पार्ट की बात करें ना, सो एंटीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में या द पार्ट विच इज मोर क्लोजर टू दी ड्यूडिनल बल्ब, यहाँ पे कोई हमारे पास ब्लड वेजल नहीं होती, देयर इज नो ब्लड वेजल। सो व्हाट विल हैपन देयर कि अगर यहाँ पे अल्सर होगी तो यहाँ पे ये होगा कि उस अल्सर की जख्म की वजह से वहाँ पे परफोरेशंस होंगी, देयर विल हैपन परफोरेशंस। ओके, बट इफ वी डिस्कस दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द ड्यूडिनम, तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसको हम GDA भी कहते हैं, मीन्स के गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो
duodenal gastroduodenal artery. This is present on the posterior side of the duodenum. अब posterior side पे हमारे पास GDA मौजूद है, gastroduodenal artery. If there will be the peptic ulcer, ठीक है, so यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पेप्टिक अल्सर होगी ना, तो जो हमारी आर्टरी है दिस कैन बी रप्चर्ड, ये रप्चर हो सकती है. तो जब ये रप्चर होगी सो देयर विल बी सीवियर काइंड ऑफ ब्लीडिंग या हैमरेज. तो यहाँ पे हैमरेज हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द अल्सर ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में अल्सर होगी तो सिर्फ ही सिर्फ वहाँ पे परफोरेशन हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं होगी. बट अगर हमारी अल्सर कहाँ पे होगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, तो यहाँ पे हैमरेज हो सकता है बिकॉज देयर इज इंपॉर्टेंट आर्टरी विच इज ट्रैवलिंग. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पोस्टीरियर अल्सरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो पोस्टीरियर फर्स्ट पार्ट की अल्सर होती है दिस इरोड, ये मतलब कि डैमेज कर सकती है किसको, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी को. इट लीड्स टू द सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज. ओके, सो पोस्टीरियर इरोजन की जो है वो किस में होती है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी में, एंड दिस विल कॉज ब्लीड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट हेयर. नाउ वी आर डिस्कसिंग दी SMS सिंड्रोम. ठीक है, तो 1 मिनट में सारी चीज़ों को रब कर लेता हूँ. अच्छा, SMS सिंड्रोम क्या होता है, अगर हम बात करें ना, SMA इसका मतलब होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम. SMA सिंड्रोम मीन्स, SMA सिंड्रोम का मतलब होता है सुपीरियर mesenteric artery syndrome. अच्छा, हाउ दिस सिंड्रोम इज डेवलपिंग, ये कैसे डेवलप होता है. ये सुन, हमारे ड्यूडिनम का जो थर्ड पार्ट होता है ना, द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, सपोज करते हैं दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. ओके, सो इस थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के आगे क्या होता है एंड पीछे क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट, इस थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के आगे एंटीरियर साइड पे इसके आगे हमारे पास क्या होती है, इसके आगे हमारे पास होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. ठीक है, एंड इसके पोस्टीरियर में हमारे पास क्या होता है, इसके पोस्टीरियर में हमारे पास होता है एओर्टा. ठीक है डियर स्टूडेंट. अब डियर स्टूडेंट, एओर्टा एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इन दोनों के दरमियान में फेट पैड होता है. क्या होता है, फेट पैड. ओके, एंड सिमिलरली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इन दोनों के दरमियान में भी फेट पैड होता है. एंड डियर स्टूडेंट, इस फेट पैड को पता है हम क्या कहते हैं, इस फेट पैड को हम कहते हैं मेसेंट्रिक फेट पैड. इसको हम कहते हैं मेसेंट्रिक फेट पैड. अभी जो फेट पैड है ना, यहाँ पे बिटवीन दीज वेजल्स एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इनके दरमियान में एक कुशन के तौर पे काम करता है. इनके दरमियान में बिल्कुल कुशन के तौर पे काम करता है. अच्छा, नॉर्मली बंदे में यही होता है कि भाई ये फैट पैड होता है एज अ कुशन के तौर पे. ठीक है, हमारी जो SMA आर्टरी है वो अपना अलग से जो है ना काम कर रही होती है, अपना अलग से ब्लड फ्लो कर रही होती है. एओर्टा जो है वो अलग से ब्लड फ्लो कर रही होती है. ओके, अब समटाइम क्या होता है, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर किसी पर्सन में सीवियर वेट लॉस हो जाए, तो सीवियर वेट लॉस की वजह से बॉडी में जितने भी फैट पैड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो फैट पैड्स डिजॉल्व हो जाते हैं. जब सारे फैट पैड्स डिजॉल्व हो जाते हैं ना, तो हमारा ये जो मेसेंट्रिक फैट पैड है ये भी डिजॉल्व हो जाता है. जब मेसेंट्रिक फैट पैड डिजॉल्व हो जाता है तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड एओर्टा, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बिकॉज दीज आर दी ब्लड वेजल्स. एओर्टा तो और भी जो है ना हमारे पास एक ग्रेट वेजल है. तो हाई प्रेशर की वजह से ये हमारे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं. क्यों कंप्रेस करती हैं, बिकॉज पहले तो फैट पैड मौजूद था जो इस कंप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा था, बट नाउ देयर इज नो एनी फैट पैड, सो नाउ दे कैन इजीली कंप्रेस दी थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. जब ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को कंप्रेस करती हैं तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन होती है. तो जो हमारा फूड होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को क्रॉस करके तो आता है, लेकिन थर्ड पार्ट से वो गुजर नहीं सकता. जब वो नहीं गुजर सकता तो जैसे ही वो बंदा खाना खाता है तो उसको सीवियर पैन होता है. ठीक है, जल्दी उसकी स्टमक फुलनेस हो जाती है. ठीक है, उसको सीवियर पैन होता है. ठीक है, एंड इवन दो कि उसको बाइलियस वॉमिटिंग आती है. क्या आती है, बाइलियस वॉमिटिंग.
बाइलस वोमिटिंग मीन्स ऐसी वोमिटिंग जिसमें बाइल जूस शामिल हो, बिकॉज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में आके जो बाइल जूस है एंड पेनक्रियाटिक जूस है वो आके फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं ना। तो अब हमारे पास अगर थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो जो हमारे पास वोमिटिंग होगी दैट विल बी दी बाइलियस वोमिटिंग दैट विल कंटेन दी बाइल जूस, ठीक है। एंड दिस सिंड्रोम इज नोन एज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ऊपर की तरफ एंड एओर्टा नीचे की तरफ, ये दोनों क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं किसको, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को। ये ऐसे कंप्रेस करती हैं जैसे नट क्रैकर होता है ना, जैसे हम वालनट वगैरह तोड़ते हैं, ठीक है, वालनट वगैरह को तोड़ने के लिए हम नट क्रैकर यूज करते हैं। तो इन अ सेम मैनर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड एओर्टा इसी तरह जो है ना वो कंप्रेस कर रही होती हैं, पुश कर रही होती हैं किसको, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को। सो दे आर वर्किंग लाइक एज अ नट क्रैकर। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज रिटन हियर कि थर्ड पार्ट एंड SMA सिंड्रोम, वेस्कुलर नट क्रैकर, दिस इज पासेस बिटवीन एओर्टा पोस्टीरियर में होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंटीरियर में होता है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कंप्रेशन, लॉस ऑफ मेसेंट्रिक फैट पैड कंप्रेसेस थर्ड पार्ट causing proximal duodenal obstruction, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। नाउ वी आर डिस्कसिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम, ठीक है। ये स्टूडेंट, अगर हम बात करें ना अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम जो है हमारे बॉडी का एक बहुत यूनिक ऑर्गन है, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिकली जो हमारा ड्यूडिनम है, हम आगे भी पढ़ेंगे व्हेन वी विल डिस्कस इट्स एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियोलॉजिकली जो हमारा ड्यूडिनम है ना, ये किससे बनता है, इसका जो इनिशियल पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो आई विल से जो पहला पार्ट होता है या अपर हाफ, इसका अपर हाफ बनता है हमारे पास 4 गट से, इसका अपर हाफ बनता है 4 गट से। एंड हमारे ड्यूडिनम का जो लोअर हाफ होता है वो बनता है किससे, वो बनता है मिड गट से। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द ड्यूडिनम कि इसका अपर हाफ 4 गट से बन रहा है, इसका लोअर हाफ मिड गट से बन रहा है। तो दैट्स वाई इसको जो ब्लड सप्लाई है ना वो भी जो है ना 2 डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टरीज से हो रही होती है। जो अपर हाफ है विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द 4 गट, इसको ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द सुपीरियर सीलियक ट्रंक, एंड लोअर हाफ को ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द inferior I will say superior mesenteric artery, superior and inferior mesenteric artery जो है they are supplying to its blood supply। तो यहाँ पे लिखा हुआ है foregut and midgut transition, means के ये foregut से भी बनता है, midgut से भी बनता है, ठीक है। foregut जो है that is supplied by the, जो foregut का portion है that is supplied by the superior या celiac trunk and inferior superior mesenteric artery, ठीक है। नाउ सप्लाई की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक के लिए वी हैव द वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक के लिए वी हैव द सीलियक प्लेक्सस।